एक हिंदुस्तानी लड़का दुबई नौकरी करने के लिए जाता है। जब दुबई नौकरी करने के लिए जाता है, जिस शेख के यहाँ रहता था, उस शेख की मालकिन, एक दिन की बात है, स्नान करके अपने कमरे में जाती है, निर्वस्त्र होकर के पंखा चला करके अपने बदन के पानी को सुखा रही होती है। तभी हिंदुस्तानी लड़का चाय लेकर के उसके कमरे में पहुंचता है, देखता है मालकिन बिल्कुल निर्वस्त्र अवस्था में है। वह लड़का अपनी आंखों को नीची कर लेता है। फिर इसके बाद वह मालकिन उस लड़के के साथ जो करती है, आप सब सुन करके हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, प्रणाम। हम अजित यादव शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप सबसे निवेदन है, आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कहानी अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करना। बड़ी ही रोमांटिक कहानी है, इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पसंद करेंगे। अब कहानी शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है उत्तराखंड से। यहीं के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम कुबेर नाथ होता है। कुबेर नाथ की पत्नी का नाम मनोरमा देवी होता है। इन दोनों दंपत्ति के बीच में एक बेटा और एक बेटी होती है। बेटा बड़ा होता है, बेटे का नाम सोहन होता है। बेटी छोटी होती है, बेटी का नाम संध्या होता है। दोनों बच्चे बड़े ही खूबसूरत थे। ये जो कुबेर नाथ जी थे, ये ऑटो रिक्शा चला करके पैसा कमाते थे। उसी से अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। बच्चे दोनों गांव के एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए जाया करते थे। पढ़ने लिखने में काफी होशियार निकलते हैं, काफी खूबसूरत थे दोनों बच्चे, काफी इंटेलिजेंट भी थे। बच्चों को गांव के लोग बड़ी मोहब्बत करते थे। कुबेर नाथ जी भी और कुबेर नाथ जी की पत्नी भी, दोनों लोग अपने बच्चों से काफी मोहब्बत करते थे, क्योंकि दोनों बच्चे इतने खूबसूरत थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन की बात है, कुबेर नाथ जी की अचानक तबीयत खराब होती है। जब तबीयत खराब होती है, सभी लोग उठा करके उनको हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। हॉस्पिटल जब जाते हैं, डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट चालू करते हैं, ब्लड चेक करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि कुबेर नाथ जी को ब्लड कैंसर है। अब घर के लोग जब सुनते हैं तो काफी चिंतातुर हो जाते हैं। सभी लोग बिल्कुल व्याकुल हो जाते हैं। अब पैसा कमाने वाला घर में कोई नहीं था, बच्चे दोनों छोटे थे, पैसा कहां से आए, मनोरमा देवी को चिंता सताने लगती है। लेकिन जो उनकी पैतृक संपत्ति थी, जमीन जायदाद को बेच करके कुबेर नाथ जी का इलाज होता है, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं होता है। एक दिन की बात है, कुबेर नाथ जी की मौत हो जाती है। जब कुबेर नाथ जी की मौत हो जाती है, अब घर में पैसा कमाने वाला कोई नहीं बचता। बच्चे दोनों छोटे थे। अब मनोरमा देवी बड़े बड़े घर के लोगों के पास जाती हैं और लोगों से कुछ कर्जा लेती हैं। कर्जा लेने के बाद अपने पति की अंत्येष्टि संस्कार कराती हैं। अंत्येष्टि संस्कार करने के बाद फिर घर में आती हैं, बच्चों को लेती हैं। अब फिर उन्हीं लोगों के, जिनसे पैसा ली थी, उन लोगों के घरों में चूल्हा चौका करने लगती हैं और अपना पैसा कटाने लगती हैं। कुछ पैसा एक्स्ट्रा लेती थी, उसी से बच्चों का भरण पोषण करती थी और बच्चों को पढ़ाती थी, लिखाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े हो गए थे। एक दिन की बात है, सोहन कहता है अपनी माँ से कि माँ, हमारी भी इच्छा हो रही है कि पिताजी का जो ऑटो था उसी को चलाऊं। तब माँ कहती है कि बेटा, वह ऑटो तो गिरवी रख दिया गया है पहले से, कैसे चलाओगे ऑटो को। तब ये सोहन कहता है कि मैं जिनको गिरवी रखा गया है उनसे बात करता हूं, और अगर वो दे देते हैं तो उनका पैसा धीरे धीरे कमाता रहूंगा, भरता रहूंगा। अब माँ कहती है ठीक है बेटा, जाओ बात कर लो। सोहन जाता है, जिसके यहाँ गिरवी रखा हुआ था ऑटो, उस ऑटो को छुड़वाता है और पैसा देने की बात करता है। वो व्यक्ति ऑटो दे देता है, सोहन ऑटो चलाने लगता है। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में उस व्यक्ति का पैसा भर देता है। फिर इसके बाद अब अपना ऑटो छुड़ा लेता है। फिर इसके बाद ऑटो चलाने लगता है। अब जो आमदनी हो रही थी, अब अच्छे से अपने परिवार का भरण पोषण सोहन खुद करने लगा। एक दिन की बात है, अपनी बहन संध्या की शादी कर देता है। संध्या अपने ससुराल चली जाती है। घर में माँ और सोहन, यही दो लोग अब बचते हैं। कुछ दिन और व्यतीत हुआ। एक दिन की बात है, मनोरमा देवी की भी मौत हो जाती है। जब मनोरमा देवी की मौत हो गई
तो सोहन माँ के अंत्येष्टि संस्कार किया, 13वीं संस्कार किया। फिर इसके बाद पुनः ऑटो चलाने लगा और पैसा कमाने लगा। घर में अब सोहन अकेला पड़ गया। एक दिन की बात है, सोहन की मुलाकात एक एजेंट से हो जाती है। वह एजेंट अक्सर बंदों को, कुछ लड़कों को दुबई भेजा करता था और दुबई भेजने का कुछ चार्ज भी लेता था। यही उसका काम था। अब वह व्यक्ति सोहन से मिलता है, सोहन से कहता है कि सोहन, कब तक ऑटो चलाओगे? घर में अकेले हो, तुम्हारे आगे पीछे तो कोई है नहीं, घर द्वार छोड़ करके तुम चले जाओ दुबई। दुबई जाओगे, कुछ पैसा कमा लोगे, घर द्वार अच्छा बना लोगे। सोहन जब इतनी बात सुना, कहा ठीक है, तो मुझे करना क्या होगा? वह व्यक्ति सलाह देता है, कहता है तुम अपना पासपोर्ट तैयार करा लो। मैं एक मालिक से बात करता हूं, दुबई का एक मालिक है शेख, उससे बात करता हूं। अक्सर वहां के शेखों को कपिल कहा जाता है। यह व्यक्ति कहता है कि मैं उस कपिल से बात करता हूं और बात करने के बाद मैं तुम्हें दुबई भेज सकता हूं। जब इतनी बात सोहन सुना तो कहा ठीक है, मैं अपना पासपोर्ट बनवा लेता हूं। अब सोहन कुछ ही दिनों में अपना पासपोर्ट बनवा करके तैयार कर लिया। फिर उस व्यक्ति से मिला, मिलने के बाद कहा कि मेरा पासपोर्ट रेडी है। अब वह व्यक्ति उस शेख से बात करता है जो दुबई का था। उससे बात करने के बाद कहता है कि मेरा एक बंदा है, अगर आप कहिए तो आपके यहाँ उसको भेज सकता हूँ। वो आपके यहाँ जाएगा, खाना बनाएगा, गार्डन का काम कर सकता है, आपके ऊँटों को पानी पिला सकता है, जो आप कहेंगे वो कर सकता है। जब इतनी बात शेख सुना, कहा ठीक है, मैं वीजा भेज रहा हूं, तुम उस बंदे को भेज दो। इधर वह शेख वीजा भेजता है। वीजा भेजने के बाद अब वीजा लेता है, यह व्यक्ति सोहन को वीजा देता है। सोहन वीजा पाता है, उस व्यक्ति को जो उसका चार्ज था वो चार्ज देता है। फिर इसके बाद एक दिन दुबई के लिए रवाना हो जाता है। जब दुबई के लिए रवाना होता है, दुबई की एयरपोर्ट पर उतरता है, वह शेख खुद रिसीव करने के लिए सोहन को आता है और रिसीव करके अपने घर पर लेकर के जाता है। अब सोहन उस शेख के घर कामकाज करने लगा और पैसा कमाने लगा। वह शेख जो कुछ कहता था वह करता था। शेख का हाथ पैर भी दबा दिया करता था, शेख के गार्डन में काम करता था, शेख के घर खाना भी बनाता था, शेख का कपड़ा लत्ता जो भी था वो सब करता था। शेख सोहन को बहुत मानता था। धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत हुआ। शेख की बीबी जिससे शादी हुई थी वह पहले मर चुकी थी। शेख घर में अकेला था। एक दिन की बात है, शेख का एक नौकर था जो कि वहीं दुबई का रहने वाला था, बहुत गरीब था। शेख के यहाँ वो काम काज करता था। कभी कभार जब शेख के घर उसका नौकर नहीं आता था, उससे जो नौकर था उसकी पत्नी नहीं आती थी, तब उस बंदे की बेटी आ जाया करती थी। उसका नाम आफरीन था। एक दिन शेख आफरीन को देखा तो उस आफरीन को देखते ही मंत्र मुग्ध हो गया। वह आफरीन इतनी खूबसूरत थी कि उस पर वह शेख फिदा हो गया। एक दिन वह शेख उठा और उस आफरीन के माता पिता के पास गया। पास जाने के बाद उसके माता पिता से बात किया। बात करने के बाद आफरीन से शादी करके उसे अपनी दुल्हन बना करके अपने घर में लेकर के आता है। शेख की उम्र उस वक्त 50 वर्ष की पार थी और आफरीन की उम्र महज 23 वर्ष के करीब थी। नौजवान युवती थी आफरीन और शेख करीब करीब बूढ़ा होने की कगार पर जा पहुंचा था। आफरीन बहुत विरोध करती है अपने माता पिता से शादी के लिए, लेकिन उसके माता पिता गरीब थे। सोचते हैं कि मेरी बेटी अगर शेख के घर चली जाएगी तो ये करोड़ों की मालकिन हो जाएगी। उनकी मंशा ये थी। आफरीन आने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन उसके माता पिता काफी समझाते हैं। तब आफरीन शेख से शादी करके शेख के घर आ जाती है और शेख के साथ रहने लगती है। धीरे धीरे कुछ दिन और व्यतीत हुआ। एक दिन की बात है, शेख को अचानक हार्ट अटैक आता है और शेख की मौत हो जाती है। जब शेख की मौत हो जाती है तब आफरीन अपने पति की अंत्येष्टि क्रिया, जो उसका मिट्टी संस्कार होता है, सब कुछ स्वयं कराती है। कराने के बाद फिर इसके बाद अपने घर में अकेली रहने लगती है। इधर घर में जो नौकर था सोहन, पूरा कामकाज वही अब सोहन संभालता था। खाना बनाता था, आफरीन को खाना देता था।
आफरीन के कपड़े लत्ते सब कुछ कचारता था, गार्डन का काम करता था, उसके ऊँटों को पानी पिला दिया करता था। अब आफरीन भी सोहन को काफी पसंद करती थी, सोहन को बहुत मानती थी। एक दिन की बात है, आफरीन स्नान करके अपने कमरे में जाती है और अपने कमरे में जाने के बाद बिल्कुल निर्वस्त्र होकर के पंखा चालू कर देती है, स्विच ऑन कर देती है पंखे का, और पंखा चलने लगता है, अपने बदन का पानी सुखाने लगती है। इतने में ये जो सोहन था चाय बना करके आफरीन के कमरे में प्रवेश करता है। कमरे में जो वहीं घुसता है, देखता है आफरीन निर्वस्त्र अवस्था में है। अब एक टेबल पर सोहन चाय रख देता है। चाय रखने के बाद वहां से रवाना होना चाहता है, लेकिन ये जो आफरीन थी उसकी नजर सोहन पर पड़ जाती है। देखती है सोहन मुझे बिल्कुल निर्वस्त्र अवस्था में देख लिया। अब थोड़ा बगल में उसके जो कपड़े थे अपने ऊपर डाल लेती है। फिर इसके बाद सोहन अपना बाहर निकल जाता है। धीरे धीरे जब शाम होती है तब वह आफरीन सोचती है कि मेरा पति तो मर चुका है, सोहन नौजवान है, क्यों न इसी को अपना पति मान लूं और इसके साथ शारीरिक संबंध बनाऊं। यही सोच करके जब शाम हो जाती है तो आफरीन सोहन को अपने कमरे में बुलाती है। कमरे में बुलाने के बाद सोहन से कहती है कि सोहन, हमारी इच्छा है कि तुम मेरा बॉडी मसाज कर दो। सोहन कहता है कि मैडम, आप औरत की जात हैं, मैं मर्द हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। आफरीन काफी रिक्वेस्ट करने लगती है। आफरीन तो सोहन को देख के कामुक हो चुकी थी, वो बहाना चाहती थी, बहाना ढूंढ रही थी। अब काफी रिक्वेस्ट करने के बाद सोहन मान जाता है। अब आफरीन अपने बिस्तर पर लेट जाती है और सोहन उसकी बॉडी का मसाज करने लगता है, पीठ पर तेल गिरा करके रगड़ने लगता है। धीरे धीरे वह काफी, जो वही मालिश कर रहा था, वह काफी कामुक्त हो जाती है। कामुक्त होने के बाद अब सोहन को अपने बाहों में समेट लेती है। समेटने के बाद सीधा प्यार का इजहार कर देती है। प्यार का इजहार करने के बाद सोहन बहुत मना करता है। सोहन कहता है कि मैं एक गलत काम नहीं कर सकता। आफरीन कहती है कि सोहन, मैं तुमसे शादी करूंगी, मेरा पति मर चुका है, तुम मुझसे शादी करके करोड़ों का मालिक बन करके रहो और मुझे ठुकराओ मत, मेरी बात मान जाओ। सोहन वहां से छुड़ा करके भागना चाहता है, लेकिन आफरीन उसके हाथ को पकड़ करके अपने बिस्तर पर बैठा लेती है। बैठाने के बाद काफी रिक्वेस्ट करती है, कहती है कि सोहन, हमारी इच्छा है, मेरी इच्छा की पूर्ति करो और मुझे परेशान मत करो। जब काफी रिक्वेस्ट करती है तो सोहन भी धीरे धीरे मान ही जाता है। अब सोहन उस आफरीन के साथ शारीरिक संबंध भी बनाने लगता है। अब धीरे धीरे घंटों बीत जाते हैं, उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है। फिर इसके बाद अब उस आफरीन के साथ खुल जाता है। अब आफरीन के साथ उस घर में रहने लगा और फिर इसके बाद हर रोज आफरीन के साथ अवैध संबंध बनाता, शारीरिक संबंध बनाता। आफरीन भी मजे लेती। एक दिन की बात है, सोहन कहता है कि मैडम, आप मुझसे शादी करने के लिए कही थी, अगर आप मुझसे शादी नहीं करेंगी तो मैं यहां से भाग जाऊंगा, अपने घर चला जाऊंगा और मैं यहां नहीं रहूंगा। आप केवल, हमें लगता है कि आप मुझे इस्तेमाल कर रही हैं और कुछ नहीं। जब इतनी बात आफरीन सुनती है, कहती कि नहीं, ऐसी कोई मेरी मंशा नहीं है, मैं आपसे शादी जरूर करूंगी और आज ही करूंगी। तुरंत आफरीन सोहन को अपने साथ लेती है और वहीं की कोर्ट में जाती है। सोहन के साथ वहां के नियम के अनुसार शादी करती है। फिर इसके बाद शादी करने के बाद सोहन के साथ घर पर आती है। घर पर आने के बाद सोहन से कहती है कि सोहन, अब तुम अपने घर मत जाओ, अब तुम यहीं की नागरिकता ले लो और अब तुम यहीं रहो। सोहन कहता है कि ठीक है। अब आफरीन की बात को मान करके सोहन वहीं की नागरिकता ले लेता है और वहीं रहने लगता है। यदा कदा अपनी बहन संध्या से मिलने अपने घर आता है, उसके घर जाता है, उससे मिलता है। फिर इसके बाद फिर दुबई चला जाता है, उसी मालकिन के साथ रहने लगता है। करोड़ों की संपत्ति का मालिक बन जाता है, वारिस बन जाता है और उस आफरीन का पति बन जाता है। दोनों लोग अपना हंसी खुशी से जीवन बिताने लगते हैं। आज भी सोहन दुबई में उस आफरीन के साथ समय बिता रहा है। बस आज की कहानी इतने तक। कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
हमारे कुछ व्यूअर हैं जो कि अपना नाम लेने के लिए अपील किए हैं। एक हैं ब्रजेंद्र सिंह, ये मणिपुर के रहने वाले हैं। राव मोहम्मद यासीन, ये लाहौर पाकिस्तान के रहने वाले हैं। डॉक्टर राकेश सैनी बिजनौर के रहने वाले हैं। अनुज कुमार त्रिपाठी, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। महानंद जी फरीदाबाद के रहने वाले हैं। दिनेश गौड़, ये बिहार के रहने वाले हैं। ये लोग हमारी हर कहानी को सुनते हैं, बेहद पसंद करते हैं। वीडियो में नाम लेने के लिए लोग अपील किए थे, हमने बारी बारी से इन लोगों का नाम लिया। आप भी अपना नाम बुलवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम दीजिए, एड्रेस बता दीजिए, आप सबका भी बारी बारी से नाम लिया जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ, रोमांटिक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।